मिसाइल बनाएंगे। और ये कब तक रहा? ये 2008 तक। ये प्रोग्राम कब तक चला? 2008 तक चला। भारत ने इस बीच में 5 मिसाइल विकसित की। इसलिए याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को क्या कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हीं के निर्देशन में हमने 5 मिसाइल विकसित की। एक थी साथी पृथ्वी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। त्रिशूल, सरफेस टू एयर मिसाइल, सरफेस टू एयर। नाग मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल थी, एंटी टैंक। इसके अलावा साथी आकाश मिसाइल, आकाश मिसाइल ये भी सरफेस टू एयर मिसाइल थी। और अग्नि करके जो थी, ये हमने केवल टेक्नोलॉजी विकसित की। अग्नि मिसाइल की हमने केवल टेक्नोलॉजी विकसित की। तो हमने इसमें कितनी? पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि, ये 5 मिसाइल आईजीएमडीपी कार्यक्रम के तहत 1982-83 से 2008 तक विकसित की। तो कौन सी कार्यक्रम के तहत विकसित नहीं हुई? निर्भय नामक जो मिसाइल है, यह स्टैंड अलोन मिसाइल है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित। इसका संबंध इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से नहीं है। पृथ्वी, अग्नि, नाग, त्रिशूल और आकाश। भाई इसका उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 23वां 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? याद रखिएगा, 6 जून 1997, 7 देशों का संगठन, 7 देशों का संगठन। बिम्स्टेक में कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं। इसका सचिवालय कहां पर है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। इसका सचिवालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका। भारत, बीएन मतलब बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो याद रखिएगा, थाईलैंड भी बिम्स्टेक का सदस्य है। तो 3 3 6 और 1 7 कितने देश है? 7 सदस्य देश है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। जबकि 5वां जो इसका सम्मेलन है, साल 2022 में वर्चुअल रूप से इसकी मेजबानी श्रीलंका ने की है। वर्चुअल रूप से इसकी मेजबानी श्रीलंका। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म हो जाती है बे ऑफ बंगाल। बी से मतलब बंगाल की खाड़ी, बी का मतलब बंगाल की खाड़ी, आई का मतलब पहल, इनिशिएटिव। और मल्टी सेक्टोरल मतलब बहुपक्षीय, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन मतलब प्रौद्योगिकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी बहुपक्षीय पहल। तो याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यह किसकी फुल फॉर्म हो जाती है? तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा साथी, यह किसकी फुल फॉर्म हो जाती है? यह हमारे बिम्स्टेक की फुल फॉर्म हो जाती है। यह किसकी फुल फॉर्म हो जाती है? बिम्स्टेक की फुल फॉर्म हो जाती है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत? बताइए सभी लोग, यहां तक किसी को किसी प्रकार की दिक्कत? चलिए 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे 25। मीरी पीरी परंपरा की शुरुआत किन सिख गुरुजी के द्वारा की गई थी? मीरी पीरी परंपरा, गुरु नानक देव जी। तो याद रखिएगा, सिख धर्म की स्थापना, सिख धर्म के संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक गुरु पूरब, गुरु नानक देव जी की ही जयंती मनाई जाती है। गुरु पूरब, गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई जाती है। गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु, याद रखिएगा 10वें गुरु। गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की नींव रखी, खालसा पंथ की नींव रखी।
अंतिम जीवित गुरु, पटना में जन्म, नांदेड़ में मृत्यु। बाद में गुरु की पदवी सदा सदा के लिए गुरु ग्रंथ साहिब को सौंप दी। गुरु अंगद देव जी द्वितीय गुरु, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार। अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ये छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद जी। छठे गुरु गुरु हरगोविंद जी, इन्होंने ही अकाल तख्त का निर्माण किया। अकाल तख्त का निर्माण किया स्वर्ण मंदिर में, और साथ ही दो तलवार मीरी और पीरी, मीरी और पीरी, इनको अपने पास रखकर बैठते थे। तो मीरी पीरी परंपरा की शुरुआत ये गुरु हरगोविंद सिंह जी ने की। कौन से गुरु थे? छठे गुरु थे। तो याद रखिएगा 24 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 24 का उत्तर सी। किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी? मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग 1933 की बात है। 1933 की बात है। एक चौधरी रहमत अली करके एक पाकिस्तान का छात्र था लंदन में, उसने साथी पाकिस्तान शब्द दिया। क्या दिया? शब्द दिया पाकिस्तान करके। इसमें पी का अर्थ था पंजाब, ए का अर्थ था अफगान अर्थात नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो आज बलूचिस्तान है, के का अर्थ था कश्मीर, एस का अर्थ था साथी सिंध, और टान का अर्थ था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान ये इसने कुछ कहा कि भाई हम ये बनाना चाहते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ये खैबर पख्तूनवा करके जो पाकिस्तान का प्रांत है। तो पी से पंजाब, ए से अफगान अर्थात नॉर्थ उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, ये इसे चाहिए थे रहमत अली। इसी मांग को 1940 23 मार्च की बात है। कब की बात है? 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन। मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहां पर चल रहा था? लाहौर। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के इसका जो अध्यक्ष था वो जिन्ना था। अध्यक्ष कौन था? जिन्ना। यहीं पर पाकिस्तान की मांग से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव पारित किया गया कि मुस्लिमों के लिए अलग से राष्ट्र चाहिए। 1940 23 मार्च लाहौर, यहीं पर इसी दिन को यहीं पर मीनार पाकिस्तान भी बनी हुई है। लाहौर में यहीं पर मीनार पाकिस्तान भी बनी हुई है। इस दिन को पाकिस्तान अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। इन्होंने अपना जो पुराना संविधान था वो 23 मार्च 1956 को लागू कराया। तो याद रखिएगा 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा प्रस्ताव पारित जो किया गया वो 1940 के लाहौर अधिवेशन में 23 मार्च। अध्यक्ष कौन था इसका? जिन्ना था। 25 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। अब ईमानदारी से बताइए आप में से कितने लोगों का 25 में से कितने क्वेश्चन सही हैं? 25 में से कितने क्वेश्चन सही हैं? ईमानदारी से। ऐसे इसमें आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये अगर आप रेगुलर क्लास लेते रहे, इतने आराम से मुझे पढ़ाने दिया और ऐसे आप नोट्स बनाते रहे, उसको एक बार दो बार रिवाइज कर लिया, आपको पेपर में अलग ही अद्भुत नजारे मिलेंगे। बाकी साथी सभी से निवेदन है कि थ्योरी क्लासेस को अच्छे से करने के लिए 1 फरवरी से रक्षक में क्लासेस शुरू हो रही हैं। एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर मात्र 599 रुपए में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रक्षक बैच उपलब्ध है। 1 फरवरी से क्लासेस। दूसरी बात, क्लास नोट्स भी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के बहुत अच्छे उपलब्ध है। तो आप एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर वो क्लास नोट्स भी खरीद सकते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। आपकी कमेंट का वेट करूंगा। अच्छी नहीं लगी तो मैं कल से नहीं आऊंगा, मैं अमित पांडे सर को ही उनकी क्लास सौंप दूंगा। अब कल मिलेंगे फिर, तो सुबह 6 बजे से अलग बिल्कुल प्रीवियस ईयर अच्छे से करा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, और शाम को साथी मॉडल पेपर 5 बजे से रात के 10-11 बजे तक। तो क्लास कैसी लगी आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। ये जो आपको पीडीएफ है ये इसी डिस्क्रिप्शन में विवेक सर नोट्स करके टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर मिल जाएंगे आपको, जितना मैंने 25 क्वेश्चन तक कराए। बाकी आपके कमेंट्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और केवल पीडीएफ लोगे उससे भी कोई फायदा नहीं है। क्लास नहीं देख रहे, उत्तर नहीं दे रहे, कोई फायदा नहीं है। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।